तो 9 जिलों को तोहफा मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर में ही बलरामपुर पहुंचेंगे और यहां पर सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। 318 किलोमीटर लंबी सरयू नहर परियोजना का विस्तार होगा। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में इसका लाभ मिलेगा। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, संत कबीरनगर और गोरखपुर तक ये जो नहर है वो होकर गुजरेगी। 9,802 करोड़ रुपए लागत से इस परियोजना से 30 लाख किसानों को फायदा होगा। किसानों की 14 लाख हेक्टेयर की से ज्यादा की जो जमीन है उसकी सिंचाई होगी, पानी मिलेगा। साथ ही हर साल नेपाल से आने वाली बाढ़ से जो नुकसान होता है जान माल का, उसमें भी कमी आएगी। प्रधानमंत्री जिस परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं वो पिछले 42 साल से अटकी हुई थी, उसे 4 साल में पूरा किया गया है। 1978 से इसकी शुरुआत की गई थी और अब 42 साल बाद बनकर ये तैयार हुआ है। इसलिए किसानों के चेहरे पर खुशी है और पीएम के आने का इंतजार हो रहा है। 4 साल में इसे पूरा किया गया है और इससे जो उत्तर प्रदेश के 9 जिले हैं उसको जोड़ा जाएगा, जहां पर कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे किसान होंगे जिससे इनको फायदा पहुंचने वाला है। 318 किलोमीटर लंबी सरयू नहर परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के जिन जिलों से होगा उसको भी हम आपको बता दें। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, संत कबीरनगर और गोरखपुर तक इसका विस्तार होगा। प्रधानमंत्री का बलरामपुर दौरा है, उनके आने का बस इंतजार किया जा रहा है और 9 जिलों को यह तोहफा मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले बलरामपुर पहुंचे थे सीएम योगी और यहां पर प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जायजा लिया था तैयारियों का। वो भी हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तो 30 लाख किसानों को इससे फायदा होने वाला है। तो सरयू नहर परियोजना से किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। हम आपको बता दें, इस परियोजना से 16.49 लाख हेक्टेयर जमीन का पानी मिलने वाला है। प्रदेश के 40 लाख किसानों को इससे सीधे सीधे लाभ पहुंचेगा। करीब 6200 गांवों को सीधे से फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि इस जगह पर जितनी जमीनें हैं इसकी सिंचाई यहां से की जाएगी। और इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बलरामपुर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उनके काफिले को आप देख पा रहे हैं और आज एक बड़ी सौगात बलरामपुर और इसके अलावा जो आसपास के हैं जिले उनको मिलने वाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी बलरामपुर पहुंच गए हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधे बलरामपुर से दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से आज परियोजना सरयू नहर परियोजना का यहां से लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। 9,802 करोड़ परियोजना की लागत से इसे तैयार किया गया है और खास तौर पर परियोजना से 9 जिलों के किसानों को फायदा मिलेगा। अब तक जो खर्च आता था सिंचाई के दौरान उसमें कमी आएगी और कहा यह जा रहा है डीजल के दाम बढ़े थे, किसान इसको लेकर परेशान थे, लेकिन अब सरयू नहर परियोजना के साथ किसानों की मुश्किलें सिंचाई को लेकर काफी हद तक कम हो जाएगी। 9,802 करोड़ की परियोजना की लागत है जिसका आज प्रधानमंत्री यहां से लोकार्पण करने वाले हैं। 30 लाख किसानों को इससे फायदा पहुंचने वाला है और इस चीज का इंतजार काफी सालों से किया जा रहा था। करीब इसमें 42 साल लग गए इस अधूरी परियोजना को पूरा करने में और बीते 4 साल में ये अब बनकर तैयार हुआ है और जो किसान हैं इससे काफी ज्यादा इसको लेकर खुश हैं, क्योंकि आज जो सौगात उन्हें मिल रही है उससे जो उनकी सिंचाई की दिक्कत थी वो काफी हद तक कम हो जाएगी। साथ ही ये कहा जा रहा है कि इस नहर के शुरुआत हो जाने से जो नेपाल से हर साल बाढ़ के मौके से काफी ज्यादा नुकसान यहां पर होता था बाढ़ के पानी से, उससे भी काफी ज्यादा निजात मिलेगी। उस पर बातचीत करने के लिए राजीव इस वक्त बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं जिनका इंतजार काफी देर से किया जा रहा था और आज एक बड़ी सौगात बलरामपुर और उसके आसपास के जिलों के लिए। देखिए, यकीनन मोदी योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद जो किसानों से उनकी आय दोगुना करने का वादा किया था, जो उनके हितों में कई फैसले किए थे, अब वो धरातल पर उतरते नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल की जनता को कई बड़ी सौगातें देते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बलरामपुर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही मिनटों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण कर पूर्वांचल की जनता को एक बड़ी सौगात देंगे, क्योंकि इस परियोजना के लोकार्पण के बाद पूर्वांचल के 9 जिलों के करीब 30 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। उनके खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा। ये जो सरयू परियोजना है, इसका महत्व आप इसी से लगा सकते हैं कि इसके काम की शुरुआत 1978
1973 में हुई थी और 40 साल तक विभागीय समन्वय और बजट जैसी विभिन्न समस्याओं के कारण इस परियोजना को नहीं पूरा किया जा सका। लेकिन जब मोदी सरकार, योगी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर किसानों को लाभ देने के लिए इस परियोजना को पूरा किया है और आज इस परियोजना को पूर्वांचल की जनता को सौंपा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब किसानों के खेतों में पानी पहुंचेगा तो जो उनकी समस्या है उसका समाधान भी होगा और उनकी आय भी दोगुनी होगी। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए, क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। करीब 2 लाख से ऊपर जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं और अभी भी हजारों की संख्या में लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आपसे कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ पूर्वांचल उत्तर प्रदेश बल्कि देश को संबोधित करेंगे और आने वाले दिनों में भी जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मोदी सरकार और योगी सरकार द्वारा काम किए जा रहे हैं उनको लेकर कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। ये एक ऐसा मौका है मिशन 2022 के पहले पूर्वांचल की जनता को, इससे पहले चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुभारंभ किया हो, सौगात दी हो, या फिर बीते 4 दिन पहले ही गोरखपुर में किसानों के लिए खाद कारखाने का लोकार्पण करने के साथ ही एम्स की भी सौगात दी है। और अब आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर, जो एक लंबे समय से पिछड़ा था, वो वहां पर पहुंचकर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण कर किसानों को एक बड़ी सौगात देंगे। इस परियोजना की खास बात यह है कि इस परियोजना को 9800 करोड़ की बिल्कुल लागत से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल राजीव, आपसे हम बातचीत करते रहेंगे और वहां की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त सरयू नहर परियोजना जो कि बनकर तैयार हुई है उसका एक मॉडल वहां पर रखा गया है। किस तरह से ये बाकी जिलों को जोड़ेगा, किस तरह से किसानों को लाभ मिलेगा, किस तरह से उस पूरे एरिया का विकास होगा, किस तरह से किसान जो अब तक सिंचाई को लेकर परेशान हो रहे थे उससे इसका लाभ मिलेगा, उसको समझते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं एक मॉडल रखा गया है। कई नदियों को इंटरलिंक करके ये नहर बनाई गई है जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो आसपास के जिले होंगे उसके 30 लाख किसानों को इससे फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है, सिंचाई को लेकर एक परेशानी बनी रहती थी किसानों के लिए, खर्चा ज्यादा आता था, कभी कभी पानी की समस्या हो जाती थी। इसको देखते हुए ये परियोजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। 30 लाख किसानों को इससे फायदा मिलेगा और साथ ही बाढ़ की विभीषिका जिस तरह से झेलता था उत्तर प्रदेश, वो खास तौर पर इन पूरे इलाके में जो बलरामपुर और उसके आसपास के जिले हैं उससे भी जो नेपाल से जब पानी छोड़ा जाता था तो उसमें कहा जा रहा है कि उससे भी जो जान माल की हानि होती थी उसमें भी कमी आएगी। तो कई लिहाज से यह महत्वपूर्ण है। इस परियोजना की बात करें तो 16.4 लाख हेक्टेयर 4-9 लाख हेक्टेयर में जमीन में ये पानी मिलेगा बताया जा रहा है, जिसका मॉडल इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं। प्रदेश के करीब 30 से 40 लाख किसानों को सीधे सीधे लाभ मिलेगा। 6200 गांवों को सीधे इससे फायदा पहुंचेगा। छोटे और सीमांत किसानों को सरकार सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहती है और इस बात को सरकार लगातार कहती भी आई है और इसी का एक मॉडल यहां पर प्रधानमंत्री देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे परियोजना की टोटल कॉस्ट की बात की जाए 9,800 करोड़ रुपए रखी गई है और इसमें अब तक 4600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। चूंकि काफी साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में, लेकिन 42 साल लग गए इसे तैयार होने में, कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन अब एक कॉस्ट निर्धारित की गई है जिसके आधार पर खर्च के साथ इसे बनाकर पूरी तरह से तैयार किया जाएगा और इसकी मदद से 9 जिलों के 14.4 लाख हेक्टेयर जमीन को सींचने का मौका मिलेगा। किसान यानी कि सीधे सीधे तौर पर इससे लाभान्वित होंगे। इस परियोजना के लिए कुछ झीलों से भी पानी लिया जा रहा है, जिनमें से बताया जा रहा है कि भवानी, रतौली, लखेरी, मसगांव, बबीना, सरयू नहर, उमराहा, मिर्च और बरवारा शामिल बताए जा रहे हैं ताकि गांव-गांव तक नहरों के जरिए पानी पहुंचाया जा सके और किसानों को इसका फायदा हो सके। ये एक कह सकते हैं मैप है जिसके जरिए बताने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं और कहां-कहां किन-किन नहरों को और नदियों को जोड़ा गया है, इंटरकनेक्ट किया गया है। सरयू बांध परियोजना को चलाने के लिए सरकार ने 5 प्रमुख नदियों को आपस में इंटरलिंक किया है, क्योंकि लगातार इस बात की मांग हमेशा होती रही क्यों ना नदियों को जोड़कर सिंचाई के लिए कोई उचित प्रबंध किया जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 5 प्रमुख नदियों को आपस में इंटरलिंक किया है, जिनमें घाघरा, सरयू, राप्ती, बांधगंगा और रोहिन नदी शामिल बताई जा रही है। इसके साथ ही नदियों की सहायक नदियों को भी सरयू बांध परियोजना से जोड़ा गया है, यानी
कभी इसमें पानी की दिक्कत ना हो, कमी ना हो, इसलिए झील का पानी हो या फिर 5 प्रमुख नदियों का पानी इससे जोड़ा गया इस नहर से, जिसमें बताया जा रहा है कि जो परियोजना है वो जो सहायक नदियां हैं उनके नाम भी हम आपको बताएं, जिसमें गिरिजा, सरयू, राप्ती और वनगंगा नदी शामिल बताई जा रही है। तो ये इस तरह से इस पूरी परियोजना को तैयार किया गया है और इस परियोजना का अब सीधे सीधे लाभ जो है उत्तर प्रदेश के 30 से 40 लाख किसानों को पहुंचने वाला है। करीब 6200 गांव इसके जद में आएंगे, जहां पर इससे सिंचाई की जा सकती है, जहां पर इसका लाभ उठाया जा सकता है। और तस्वीरों के जरिए इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसको तैयार किया गया, कहां-कहां पर क्या-क्या चीज बनाई गई है। ये एक छोटी सी प्रदर्शनी कह लीजिए या फिर वहां पर जो अब तक काम हुआ है उसकी तस्वीरें यहां पर लगाई गई हैं, जिसका निरीक्षण करते प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे बलरामपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। इनके आने का इंतजार हो रहा था और अब यहां पर एक विशाल जनसमूह भी उपस्थित है, जिसको आज प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। तो पूरा मैदान इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। सरयू नहर पर परियोजना का यहां से लोकार्पण एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से यहां के लोगों को मिलने वाली है। और अब आप देख सकते हैं उत्साह किस तरह का है। शायद प्रधानमंत्री जी स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर उन्हें लोगों को संबोधित करता है। तो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 9800 करोड़ की परियोजना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को इससे फायदा होने वाला है। 318 किलोमीटर लंबी प्रमुख नहर है ये। 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई इससे होगी। 6227 गांवों को इससे फायदा मिलेगा। 30 लाख किसानों को सीधे सीधे इससे फायदा मिलेगा। 922 कैनाल का निर्माण इस दौरान किया गया है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बड़ी सौगात यहां के लोगों के लिए, जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा था और आज 42 साल बाद वो घड़ी आ गई है जब किसानों के चेहरे खिले हुए हैं और किसान इस चीज की बाट लंबे समय से जो रहे थे कि उनके सामने जो सिंचाई की मुश्किलें थी वो अब खत्म हो जाएंगी। तो 922 कैनाल का निर्माण होगा। 6600 किलोमीटर लंबा कैनाल सरयू और राप्ती नदी में यह बैराज होगा। 922 हेड रेगुलेटर का निर्माण भी यहां किया गया है। 11048 पुलों का निर्माण होगा। नालों पर 1495 ड्रेनेज क्रॉसिंग का निर्माण भी किया जाएगा। इस परियोजना में इन जिलों को फायदा होगा, जिनमें हम आपको बता दें कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, महाराजगंज शामिल है। करीब 42 साल से अटकी 4 साल में पूरी हो गई परियोजना। 1978 से शुरू हुआ था इसका काम, लेकिन अब जाकर ये पूरा हुआ है। यानी 42 साल से अधूरी थी परियोजना। पहले की सरकारों में बजट आवंटन नहीं हुआ और इस वजह से ये मामला, ये प्रोजेक्ट इसी तरह से लटका रहा। 4 दशक तक अटकी रही परियोजना। भूमि अधिग्रहण और कानूनी अड़चनों को दूर किया गया सबसे पहले इस परियोजना की शुरुआत से, और फिर इस पर काम शुरू हुआ और 4 साल के भीतर भीतर ये परियोजना बनकर तैयार हो गई है, जिसके लोकार्पण के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी बलरामपुर पहुंचे हैं। मोदी 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 मोदी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की। मोदी 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 मोदी। के चेहरे पर खुशी जरूर है, क्योंकि अब जो सिंचाई के लिए उनको मुश्किलें आती थी रोज बरोज, वो अब खत्म हो जाएगी। और इस वक्त स्टेज पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं विशाल जनसमूह ताली बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है।
और इस विशाल जनसमूह को अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री संबोधित भी करने वाले हैं। बलरामपुर और उसके आसपास के तमाम जिलों को इससे फायदा पहुंचने वाला है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना जिसको लेकर 42 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन तमाम अड़चनों के बाद अब जाकर इसे पूरा किया जा सका है। पहले की सरकारों में जो पैसे आवंटित हुए थे वो नहीं हो पाया, भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाया, लेकिन जब ये सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले इन्हीं अड़चनों को दूर किया और अब ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना बनकर तैयार है और आज प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करने वाले हैं। भगवान बुद्ध और पाटेश्वरी देवी की इस धरती में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण समारोह में हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मंचासीन माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और मंचासीन समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें। 40 वर्षों की मांग आज पूरी हो रही है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर हम सभी उल्लसित और आनंदित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही अष्टधातु की मां अष्टभुजा देवी की प्रतिमा भी उन्हें भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और आप तालियों के पुष्पों से पुष्प वर्षा कीजिए तालियों की और उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। 9,800 करोड़ की लागत से बनने वाली 5 नदियों को जोड़ने वाली 9 जनपद के 30 लाख किसानों के लाभ देने के लिए बनी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण समारोह। मैं सबसे पहले माननीय जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे मित्रों, हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है, गर्व और गौरव का विषय है। जिनको पूरी दुनिया देखना चाहती है, जिनको पूरी दुनिया सुनना चाहती है, वो ऐसे हमको सब कुछ देने वाले हमारे पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, हर खेत तक पानी पहुंचाने का जिन्होंने संकल्प लिया है, जिन्होंने किसान सम्मान निधि दिया है, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत को पूरी दुनिया के अंदर परिचय कराया है, पूरे विश्व के अंदर भारत का परचम जिन्होंने लहराया है, ऐसे यशस्वी भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज इस पाटेश्वरी देवी की धरती पर, अब पूजनीय अटल जी और नानाजी के कर्मस्थली पर और भगवान बुद्ध की साधना स्थली पर पधारे हैं। ऐसे पूजनीय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने स्थान पर खड़े होकर के एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए, विश्व के नेता का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। आज हमारे सबके लिए सौभाग्य का विषय है, जिन्होंने सब कुछ दिया है वो हमारे बीच में है, ये हमारा सबका गर्व और गौरव है। मेरे मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान है उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी शुभकामना और प्रेरणा से हम लोग काम करते हैं। ऐसे आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मेरे मित्रों, सौभाग्य का विषय है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का मान सम्मान स्वाभिमान को लौटाया है, जिन्होंने भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सपनों का भारत बनाने के लिए रात और दिन अथक परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन और वंदन है। मेरे मित्रों, हमारे भारत सरकार के मंत्री, राजस्थान की वीर भूमि से आने वाले आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी,
जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं अपने लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय मुकुट बिहारी वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का, आदरणीय रमापति शास्त्री जी का, आदरणीय पलटू राम जी का, आदरणीय हमारे बलदेव औलख जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने आदरणीय सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जी, आदरणीय सांसद विभूषण शरण सिंह जी का, आदरणीय सांसद अक्षय बल्लाल गौड़ जी का और सभी आदरणीय विधायकगण और सभी हमारे आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्षों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वागत अभिनंदन करता हूं। दूसरे मंच पर